नमस्कार प्रिय छात्रों। प्रश्नावली 2.2 कक्षा 8 का ये प्रश्न नंबर 8 है। 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2, 3 तथा 4 से गुणा कर योग करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है। तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिए, क्रम से जितने भी पूर्णांक हमारे हैं ये सब पूर्णांक है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, तो 1 से आगे जब 2 आता है उसमें 1 जुड़ता है, 2 में 1 जुड़ता है तब 3 आता है। तो यानी कि हम इन पूर्णांक के इस तरह के सवाल को निकालने के लिए हम ऐसा मान सकते हैं। माना प्रथम पूर्णांक x है, तो क्रमागत उससे अगला यानी दूसरा पूर्णांक होगा x+1, और जब तीसरा आएगा तो उसमें x+2। जैसे 6 है, 6 के बाद 7 है, 7 के बाद 8 है। अगर हमने पहला 6 माना तो उससे अगला जो दूसरा आएगा वो 6+1 यानी 7, और उससे आगे का होगा 6+2 यानी कि 8। तो इसी तरह से हम इसको मानेंगे। माना प्रथम पूर्णांक x, क्रमागत दूसरा पूर्णांक x+1 और तीसरा पूर्णांक x+2। अब इसने प्रश्नानुसार क्या कहा है कि उसने ये कहा है कि तीनों लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर, इसी तरह बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रम से 2, 3 तथा 4 से गुणा कर योग करने पर, योग कहते हैं जोड़ने को, जोड़ने पर योगफल 74 प्राप्त होता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया बराबर 74, और हमने जोड़ दिया। पहला पूर्णांक है हमारा x, दूसरा पूर्णांक है x+1 और तीसरा पूर्णांक है हमारा x+2। हमने यहाँ पे लिख दिया और बीच में प्लस के निशान लगा दिए। लेकिन उसने एक कंडीशन ये लिख दी थी कि लगातार बढ़ते क्रम में इनको गुणा भी करनी है। पहले को 2 से हमने गुणा कर दिया, इसलिए x के पहले गुणा में 2 है, और दूसरे को 3 से। ये जो x+1 है, पूरी ब्रैकेट x+1, इसके बाहर गुणा 3। इसी तरह प्लस उससे आगे वाले को 4 से गुणा करनी है, तो हमने इसको 4 से गुणा करके लिख दिया यहाँ पे 4 गुणा। अब इसको थोड़ा सा सरल कर लो। 2x + 3x, और 3 का 1 में मल्टीप्लाई किया +3, प्लस 4 का x में गुणा किया 4x, और 4 का 2 में गुणा किया तो 4 दूनी 8 बराबर 74। अब 2x, 3x और 4x को जोड़ लो, तो 4 और 3 7 और 2 9x प्लस 11, 3 और 8 जुड़ के 11 बराबर 74। तो 9x, अब ये जो 11 प्लस का है जब उधर जाएगा बराबर से तो माइनस का हो जाएगा, चिन्ह विपरीत हो जाएगा। 9x बराबर 63, 74 में से 11 घटाए 63। अब x बराबर, ये इनका संबंध गुणा का है तो ये बटे में चला गया, तो 9 का पहाड़ा 63 में पढ़ा तो 7 आया। अब x का मान 7 आया, यानी हमारा प्रथम पूर्णांक x बराबर 7। अब दूसरा उससे आगे का पूर्णांक यानी x+1, x की जगह 7+1, 7+1 यानी कि 8। उससे आगे का x+2 यानी 7+2 बराबर 9। यानी ये पूर्णांक हमारे, ये पहला पूर्णांक 7, दूसरा 8, तीसरा 9। तो इस तरह से हमारे ये आंसर हो गए। उसने कहा था तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ तक इसको सरल करेंगे। धन्यवाद।